टनको कैसे बदला? टनको, तुम बाज क्यों नहीं आते? बी मुर्गी ने गुस्से से कहा। अम्मा ने ऐसा क्या कर दिया है? इनके तेवर देखते हुए टनको ने मासूमियत से पूछा। आज सुबह तुमने मानी बिक्री का चेहरा फिर फैला। दाइस ने मुझसे शिकायत की है, बी मुर्गी ने कहा तो टनको अलिफा चेलता कूदता दूर भाग गया। टनको चालाक और मगरूर चूजा था जो हर किसी को तंग करता था। इसका काम ही शरारतें करना था। वो सीधा खेत में पहुंचा और एक छोटे कद के बाएवरे चूजे को देखकर इसका मजाक अलिफाड़ती हुए कहा, ये बोना कहाँ से आ गया? तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लाली चूजे ने इसे आंखें दिखाएं। क्यों, क्या ये डंक मारता है? इसने दांत निकाले। ये मेरा अच्छा दोस्त है और मैं ही इसे यहाँ लाया हूँ, अब ये हमारे साथ रहेगा, वो लाली ने नागवारी से कहा। देखते हैं ये कितने दिन रहता है यहाँ, टनको ने एक कर कहा। इस बार तुम जरूर हारोगे टनको, लाली ने कहा और चला गया। टनको को दूसरों को नीचा दिखाने की आदत थी, इसीलिए लाली चूजा इसके बेजा गुरूर की वजह से इससे खार खाता था। फिर लाली ने अपने दोस्त भूरे चूजे से कहा, हिम्मत नहीं हारना, हमें उसका मुकाबला करना है और उसका दिमाग दुरुस्त करना है। अलिफादेर टनको ने सारे दाने बखेर दिए। वो इन दोनों से अलिफाल लेना चाहता था। भूरा चूजा दिल में कह रहा था, तुम्हें यहाँ से बेगाना अब मेरा मिशन है। देखो लाली, तुम जानते हो कि इस खेत में टनको की ही चलती है, इसलिए तुम इससे लड़ाई ना करो, भूरे ने कहा। हम न जाने कब से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं मगर वो बाज नहीं आता, अब ऐसा नहीं होगा, लाली ने गुस्से से कहा। अगले दिन टनको खेत में पहुंचा तो लाली और भूरे को एक साथ देखकर आपे से बाहर हो गया। इसने आगे बढ़कर भूरे को टांग मारकर नीचे गिराया और बेदर्दी से चोंचे मारने लगा। ये देखकर लाली ने इस पर छलांग लगाई और उसके सुनहरे परों को अपनी चोंच में दबा लिया। इतने में भूरा खड़ा हुआ, फिर दोनों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। कोई भी टनको की मदद को ना आया। इस दौरान किसी ने भी मुर्गी को खबर दे दी तो वो दौड़ी चली आई और बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग कराया। टनको का एक पर जख्मी हुआ तो वो दर्द से चीख रहा था। ये देखकर भी मुर्गी ने कहा, मैं तुम्हें कितना रोकती थी कि हर एक से झगड़ा ना किया करो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। भूरे चूजे ने टनको से कहा, यहाँ कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझता, इसीलिए किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर वो लाली को लेकर वहां से चला गया। टनको को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं सबसे लड़ाई ना करता तो इस वक्त कोई ना कोई मेरी मदद के लिए जरूर आता। इसने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी हिट धर्मी और जिद खत्म करनी होगी। चुनांचे अगले दिन वो अपनी अम्मा के साथ लाली और भूरे के पास गया और इन दोनों से मानी मांगी। अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे।